वैष्णो देवी यात्रा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि 14 सितंबर से माता वैष्णो देवी के दर्शन एक बार फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। कटरा में भूस्खलन के बाद से ये यात्रा बंद थी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है। 26 अगस्त को अर्धकुंवारी में भयानक भूस्खलन हुआ था और इस भूस्खलन में 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 26 अगस्त से ही ये यात्रा बंद कर दी गई थी। 18 दिन से ये यात्रा लगातार बंद है और ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर कि अब जब 22 सितंबर से नवरात्रे शुरू होने हैं उससे पहले 14 सितंबर से ये यात्रा खोल दी जाएगी। मौसम विभाग भी अलर्ट मोड पर है। बहुत भयावह हादसा हुआ था अर्धकुंवारी के पास, जहां पर भोजन प्रतिष्ठानों के होने से वहां पर जमीन धसक गई थी और कई लोगों की 34 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बहुत से श्रद्धालु वहां पर बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कल भी खबर आई थी कि मॉरिशस से भी कुछ श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो भी माता के दर्शनों का लगातार इंतजार कर रहे थे। और अब कुछ लोग बिना माता के दर्शन किए अपने घर लौट गए थे, लेकिन कुछ लोगों का इंतजार लगातार था और अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि 14 तारीख से एक बार फिर से माता के दर्शन वो कर पाएंगे। राहुल कपूर हमारे सहयोगी कटरा से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राहुल, माता वैष्णो देवी की यात्रा 14 सितंबर से शुरू की गई है, फिर से शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में वो श्रद्धालु बहुत खुश हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं कि अगर फिलहाल मौसम की जो तस्वीरें सामने आ रही है, धूप खिली हुई है, लेकिन फिर से अगर मौसम बिगड़ता है तो ऐसा कोई हादसा ना हो। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि श्री माता वैष्णो देवी जी की जो यात्रा की शुरुआत एक बार फिर होने जा रही है। ये एक खुशखबरी है श्रद्धालुओं के लिए, राहत की खबर है कटरा के व्यापारियों के लिए। और नवरात्रों से ठीक पहले माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से कटरा धर्म नगरी एक बार फिर गुलजार होने जा रही है। और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे, जैसा आपने जिक्र किया कि अगली बार के लिए क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं, तो श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा ट्रैक पर और ज़्यादा कैमरे लगाए जाएंगे, ऐसी भी बात जो है वो अभी तक निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी खुद इस पर जो है वो अपनी निगाहें बनाए हुए हैं कि किस तरीके से जो यात्रा ट्रैक पर पिछले कुछ दिनों से सालों से जो यात्रा के चलते मरम्मत के कार्य नहीं हो पाए थे, वो इन दिनों में हुए हैं। जिन 26 अगस्त के बाद से लेकर के आज तक कार्य चल रहे हैं और नवरात्रों की भी तैयारियां की जा रही हैं। लाखों श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। प्राकृतिक आपदा के चलते यात्रा जाहिर तौर पर राहुल देखिए 22 एडवाइजरी सितंबर से नवरात्रे शुरू होने वाले में ऐसे में बहुत अहम ये यात्रा है, लेकिन भीड़ भी बहुत आने का अंदेशा है क्योंकि एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु जाते हैं। ऐसे में अगर नवरात्रों के चलते तो वैसे ही माता वैष्णो देवी पर देखते हैं हम बहुत भीड़ हो जाती है, तो प्रशासन के कुछ इंतजाम है कि उस भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि स्थिति तो अभी भी संवेदनशील है। ऐसे में कोई हादसा दोबारा ना हो जाए, क्या कुछ उनके लिए इंतजाम किए गए हैं? देखिए, श्राइन बोर्ड की तरफ से क्राउड मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी प्रबंध जो है वो इस बार किए जा रहे हैं, काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं। पारंपरिक यात्रा मार्ग हो, इसके अलावा ताराकोट यात्रा मार्ग से भी यात्रा को जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा ताकि क्राउड एक जगह पर इकट्ठा ना हो। क्राउड मैनेजमेंट पर श्राइन बोर्ड का ध्यान हमेशा से रहा है और एलजी मनोज सिन्हा खुद इस चीज़ को पिछले कुछ दिनों से लगातार रिव्यू कर रहे हैं कि यात्रा जब नवरात्रों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरीके के बंदोबस्त श्रद्धालुओं के लिए किए जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल रूट है शांजी शत का, वहां से घोड़ा पिट्ठू पालकी चलेंगे। हिमकोटी यात्रा मार्ग से पैदल ही सफर होगा, बैटरी कार यहां से चलेगी और ताराकोट मार्ग से घोड़ा पिट्ठू पालकी नहीं चलते हैं। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए तो काफी बंदोबस्त श्राइन बोर्ड द्वारा जो है वो किए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा, उम्र दराज लोग भी वहां पर पहुंचते हैं, बहुत लोग पहुंचते हैं। फिलहाल राहुल, आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 14 सितंबर से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है और हेलीकॉप्टर सेवा के लिए भी मौसम विभाग का कहना है कि अगर मौसम ठीक रहता है तो हो सकता है कि उसके द्वारा भी लोगों को माता अर्धकुंवारी तक पहुंचा दिया जाए। और लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम है क्योंकि हर बार तस्वीरें सामने आती है नवरात्रों के समय पर बहुत भारी मात्रा में भीड़ वहां पर देखी जाती है। ऐसे में प्रशासन बहुत अलर्ट है।